एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे। तभी एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और गौतम बुद्ध को ध्यान की अवस्था में देखकर उनके समक्ष बैठ जाता है। और थोड़ी देर बाद जब गौतम बुद्ध अपने नेत्र खोलते हैं तो वह व्यक्ति कहने लगता है, हे गौतम बुद्ध, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मेरे पास खाने के लिए अनाज तक नहीं है और यहाँ तक कि मैं 4 दिनों से भूखा हूँ। मैंने अन्न का एक दाना तक ग्रहण नहीं किया है। मैंने सुना है आप बहुत बड़े सन्यासी हो, आपको हर चीज का ज्ञान रहता है। क्या आप किसी भी प्रकार से मेरी गरीबी को दूर कर सकते हो? तब गौतम बुद्ध कहते हैं, बिना परिश्रम के भला तुम्हारी गरीबी किस प्रकार दूर हो सकती है? तो वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से कहता है, अगर तुमने मेरी गरीबी को दूर नहीं किया तो मैं यहीं पर अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा और मेरी मृत्यु का कारण सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि अच्छा, तो मैं तुम्हें गरीबी को दूर करने का एक मार्ग बताता हूँ। तब वह व्यक्ति कहता है, मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे केवल धन चाहिए और अभी के अभी अगर आज तुमने मुझे धन नहीं दिया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा और मेरी मृत्यु का कारण तुम होगे। गौतम बुद्ध उसकी ऐसी बातें सुनकर दंग रह जाते हैं। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध की किसी भी बात को सुनने के लिए राजी नहीं था। वह केवल एक ही रट लगाए हुए था, मुझे धन दे दो, मुझे धन दे दो। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति की मनोदशा को समझ जाते हैं और कहते हैं, क्या सच में अगर तुम्हें मैंने धन नहीं दिया तो क्या तुम अपने प्राणों का त्याग कर सकते हो? तब वह व्यक्ति कहता है, अवश्य ही मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। और वह एक पेड़ की बहुत ऊंची चोटी पर चढ़ जाता है और कहता है, अगर तुमने धन नहीं दिया तो मैं यहीं से गिरकर अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, अच्छा, तो तुम उतर आओ, मैं तुम्हें धन देता हूँ। गौतम बुद्ध की ऐसी बातें सुनकर वह व्यक्ति प्रसन्न होता है और डाली से उतर आता है। नीचे आकर वह गौतम बुद्ध की तरफ देखता है तो गौतम बुद्ध कहते हैं, वह सामने एक वृक्ष दिखाई दे रहा है, उसके नीचे 10 हाथ खोद लो, तुम्हें एक सोने का घड़ा प्राप्त हो जाएगा। वह व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न होकर उस वृक्ष के नीचे खोदने लगता है और 10 हाथ खोदने पर उसे एक स्वर्ण का घड़ा प्राप्त होता है जिसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात इत्यादि भरे हुए थे। वह उस घड़े को लेकर गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, आपने मुझे इस घड़े को प्राप्त करने में बहुत सहायता की है, जिस कारण मैं आपको कुछ स्वर्ण मुद्राएं देना चाहता हूँ और कुछ हीरे जवाहरात भी। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी नजरों में यह धन होगा, परंतु मेरी नजरों में तो यह विष है। बिना परिश्रम के प्राप्त किया हुआ धन विष के समान ही होता है। वह व्यक्ति बहुत ही क्रोधित होकर वहां से चला जाता है। थोड़े ही दिनों में वह बहुत सारी धन माया का भरपूर व्यापार करने लगता है और वह अपनी बहुत सारे कोठी बंगले इत्यादि बना लेता है। अब वह एक बड़ा व्यापारी बन चुका होता है। उसके पास धन की कोई भी कमी नहीं होती है, परंतु उससे घृणा करने वाला एक व्यक्ति राजा से शिकायत कर देता है
और कहता है इस व्यक्ति को भूमि में दबा हुआ एक घड़ा प्राप्त हुआ था जिसे उसने खर्च कर लिया। वह घड़ा तो राजकोष में जमा होना चाहिए था। आखिर हमारी धरती तो राजा की ही है ना, और भू के नीचे से मिला हुआ स्वर्ण हीरे जवाहरात इत्यादि तो राजकोष में ही जमा होने चाहिए। तब राजा क्रोधित होकर उस व्यक्ति को दरबार में बुला लेता है और जब वह उससे प्रश्न करता है तो वह व्यक्ति कहता है, हाँ, मैंने एक घड़े को प्राप्त किया था जिसे मैंने अपने कार्यों में उपयोग कर लिया और मैंने बहुत सारी धन संपत्ति इत्यादि खरीद ली। वह राजा उस व्यक्ति की ऐसी बातें सुनकर उसे जेल में बंद कर देता है। अब वह व्यक्ति अंदर बैठकर गौतम बुद्ध की बात को याद करने लगता है और कहता है कि अगर मैं गौतम बुद्ध की बातों को समझ चुका होता कि इस घड़े में विष है तो शायद मुझे आज जेल में न रहना पड़ता। और वह सच्चे मन से गौतम बुद्ध को पुकारता है। थोड़ी देर बाद ही गौतम बुद्ध उस राज्य में पधारते हैं और उस राजा के राजमहल जाकर कहने लगते हैं, जिस व्यक्ति को तुमने बंदी बनाया है उसमें उसका कोई दोष नहीं है, वह घड़ा तो उसे मैंने बताया था। तब गौतम बुद्ध के कहने पर उस व्यक्ति को बाहर लाया जाता है और वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगता है और कहता है, आप सही कह रहे थे, इस घड़े में तो सच में विष था परंतु मैं इसे समझ नहीं पाया। तब गौतम बुद्ध उस राजा से कहते हैं, इसे क्षमा कर दो, यह सब तो मैंने इसे सबक सिखाने के लिए किया था, वरना यह अपने प्राणों का त्याग कर देता। और इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि बिना परिश्रम के मिला हुआ धन विष समान होता है, जिस कारण बिना परिश्रम के कभी भी धन को प्राप्त नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने परिश्रम के द्वारा ही धन को प्राप्त करना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक और नई कहानी के साथ।